बाबर हमला, जहां पर हॉस्पिटल लेकर जाता है अनु को आर्यवर्धन। और यहाँ पे कोई हमला करवाने वाला है अनु के ऊपर, कोई और नहीं बल्कि मीरा। मीरा देखती है कि झरने के सामने आर्यवर्धन आता है और अपनी गोद में उठाकर अनु को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मीरा कहती है, या हॉस्पिटल जाओ और वहीं पर खत्म हो जाओ अनु, क्योंकि अब तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक गुंडे को भेजती है। गुंडा मास्क लगाकर हॉस्पिटल में एंट्री मारता है। वह अंदर जाकर अनु को बेहोश करने के लिए रुमाल में जहरीली दवाएं डालता है और अनु को बेहोश कर देता है। फिर किडनैप करके ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्यवर्धन आ जाते हैं। अंदर आते ही आर्यवर्धन अनु को बचा लेते हैं और गुंडे को पकड़ लेते हैं। पिटाई होती है। पूछा जाता है, तुम्हें किसने भेजा? वो नाम लेता है मीरा का। मीरा उस आदमी को जेल भिजवा देती है और कहती है, सर, आप ऐसे आदमियों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? होगा कोई अनु का दुश्मन? लेकिन अनु को शक हो जाता है कि इसके पीछे जरूर मीरा की साजिश है। उधर अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां चलने वाली हैं। आर्यवर्धन की माँ अनु के घर आती है और पुष्पा जी से कहती है, मुझे आपकी बेटी पसंद है, मेरे बेटे को भी आपकी बेटी पसंद है। हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे आर्यवर्धन के लिए मांगने आए हैं। यह सुनकर पुष्पा जी के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, गलतफहमी हुई होगी, आर्यवर्धन के लिए नहीं, आप किसी और के लिए हाथ मांगने आई होंगी। लेकिन वह कहती है, नहीं, मेरे बड़े बेटे आर्यवर्धन को ही आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है, हम शादी करना चाहते हैं। पुष्पा जी गुस्सा हो जाती हैं। आपकी बेटी की उम्र बहुत ज्यादा है, आप तो खुद अनु की दादी माँ जैसी हैं, और आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी बाप समान उम्र के आदमी से कर दूं? यह सुनकर आर्यवर्धन की माँ हैरान हो जाती है। वो जवाब देती है, मेरे बेटे को बुढ़ा मत कहना, उसकी पत्नी चली गई, मौत हो गई, उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, उसके बच्चे भी नहीं हैं। पुष्पा जी इमोशनल हो जाती है, लेकिन कहती हैं, हम समाज का क्या जवाब देंगे? लोग बोलेंगे कि हमने अपनी बेटी को पैसे के लिए बूढ़े आदमी से शादी कर दी। आर्यवर्धन की माँ कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम इतना पैसे देंगे कि कोई भी समाज में एक शब्द नहीं बोलेगा। यह सुनकर पुष्पा जी हैरान रह जाती हैं। वह कहती हैं, अगर अनु को यह शादी मंजूर हुई तो हम उसके पापा से बात करेंगे। अब सब मामला शर्मा जी पर आकर टिकता है। अगर शर्मा जी राजी हो गए तो शादी हो जाएगी, अगर नहीं तो कोई बड़ा अड़ंगा आने वाला है।